काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। राष्ट्रीय गान में भी वो कभी हँस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और अब तो इन्होंने नकाब ही खींच लिया। तो मेरे ख़्याल से या मेरी तो एडवाइस यही है कि उन्हें आराम करना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाएँ, उसके बाद बिहार सँभालने के लिए आएँ, देश सँभालने अगर के लिए आएँ। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, कानून में जाए। इन साहब ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। कह रहे हैं कि चेहरा दिखना बहुत ज़रूरी है। किसको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये देखना बेहद ज़रूरी था नीतीश जी का। नीतीश जी सर्टिफिकेट दे रहे थे या फिर सर्टिफिकेट असाइन कर रहे थे, जो उनका चेहरा दिखना बेहद ज़रूरी था। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मतलब हिजाब का ताल्लुक पाकिस्तान से कैसे हो गया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है। यहाँ तो हर मज़हब के लोग रहते हैं। फिर यहाँ पाकिस्तान कहाँ से आ गया? और पर्दा पर्दा तो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। सिख औरतें के सर ढक के नहीं रहती। हिंदू औरतें क्या नीचे तक लंबा घूंघट नहीं लेती? ईसाई के अपना सर ढक के नहीं रखती? ये तो एक औरत के लिहाज, शर्म, पर्दा ये सब चीजें हैं। आप इन सबको भरे मंच में हटाना चाहते हैं। किसी हिंदू महिला के साथ हो जाता। और मैं तो गांव देहात से आता हूं, मैं घूंघट के चलन के कतई खिलाफ हूं, लेकिन चलता है, मेरे घर में भी किया जाता है। कोई किसी बहन, बेटी, बहू का घूंघट उतारने की हिमाकत कर सकता है क्या गांव देहात में? खून खराबा हो जाएगा, हल्ला कट जाएगा। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? ये जो साहब हैं जो कह रहे हैं कि कहीं और तो नहीं छू लिया, और वो जो साहब हैं जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी कितना हंस रहे हैं कि कहीं और तो नहीं छू लिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मतलब हमारे देश संभालने वाले लोग ऐसे होंगे जो एक औरत के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, पूरे मंच पे बात कर रहे हैं, और वो जो जर्नलिस्ट है वो खुद इस तरह की बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ना उन्हें दुख हो रहा है ना उन्हें दुख हो रहा है। मतलब कितने गलत वर्ड्स यूज करे हैं। एक गली में जो बच्चे खेलते हैं ना, जिनकी तरबियत नहीं होती, उस तरह की बातें। मतलब पढ़े लिखे में और जाहिल में यही फर्क हो, और इन दोनों ने ही अपनी जाहिलियत दिखा दी। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब, नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जब उन्हें ऑनर कर रहे थे उस सर्टिफिकेट के साथ, तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं दो कान के नीचे लगा हूं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। जाहिर सी बात है, आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं, आज जो हम मार्चेस करते हैं, जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो। सना खान, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत बहादुरी दिखाई
ये वर्ड्स आपने यूज करे क्योंकि कॉमन हम एक कॉमन पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ना हम ये कह भी नहीं सकते, हमें इजाजत नहीं है ये कहने की। बट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जय हिंद।